हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करियर लॉन्चर। बच्चों, आज हम लोग कैलकुलस का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि हमें क्या क्या इसमें कवर करना है। इसमें एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री क्या होती है, राइट, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें देखो बच्चों, हमें सबसे पहले तो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एनी इक्वेशन कंटेनिंग एक्स वाई एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का क्यूब। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमें दो टर्म्स ध्यान रखने हैं, एक तो ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है जो डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। इसमें डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 आ गया। ठीक है, अब इसकी डिग्री क्या आएगी? डिग्री आएगी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड जो डेरिवेटिव था, इसकी पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री 3 आ गई। प्रोवाइडेड जो इक्वेशन है, इक्वेशन मस्ट बी रिटेन इन पॉलिनोमियल फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, अगर वो है तो पहले सिंप्लीफाई करोगे। तो ये था ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन पर आते हैं। नेक्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर फैमिली ऑफ कर्व्स हमें गिवन है, मान लेते हैं कि कोई कर्व है एक्स वाई और इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, लेट्स से सी एन एन है इज इक्वल टू 0 एन पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हमें क्या काम करना है? इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट एन टाइम्स एंड एलिमिनेट ओके ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसको एलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास में डेरिवेटिव और एक्स वाई में जो इक्वेशन आएगी वही हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे हमें इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। अब इसमें नेक्स्ट है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी आपको गिवन है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में अगर डी वाई बाई डी एक्स ये एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स के फॉर्म में, सॉरी जी वाई के फॉर्म में अगर गिवन है, ओके, फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ वाई। तो वेरिएबल सेपरेबल में जी वाई के साथ आप डी वाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां से, तो जी वाई डी वाई एफ एक्स डी एक्स ये आ जाएगा। अब इसे कर दो आप इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से एक इंटीग्रल कांस्टेंट किसी भी एक साइड आप ऐड कर दो, तो वो आ जाएगा उसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल के बाद अगर क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर के लिए आपको कोई एक पॉइंट गिवन होगा जो उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। वो पॉइंट पुट करके आप सबसे पहले सी की वैल्यू निकालोगे और वही वैल्यू कर्व की इक्वेशन में पुट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट वन है इसमें होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, एनी इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई बाई एक्स या फिर एक्स बाय वाई के टर्म्स में अगर किसी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हो, तो फिर इसे क्या बोलते हैं कि ये एक होमोजेनियस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। और इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि y बाय एक्स को कुछ आप t पुट कर देना, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि y इज इक्वल टू टी एक्स। इधर से डिफरेंशिएट मैंने किया तो डी वाई और डी एक्स क्या आ जाएगा? t प्लस, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, डी वाई और डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, टी प्लस एक्स डी टी ओवर डी एक्स। यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप।
तो ये आ जाएगा t प्लस एक्स डी टी ओवर डी एक्स, ये फंक्शन ऑफ t आ गया। यहां से x डी टी ओवर डी एक्स, ये आ गया एफ टी माइनस टी। ठीक है, तो इधर से आ गया डी टी डिवाइडेड बाय एफ टी माइनस टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। तो किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया फिर से वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये था होमोजेनियस। नेक्स्ट एक और फॉर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर आपको 100% प्रॉब्लम मिलने वाली है। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके, एनी इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ dy over dx plus py is equal to q, where p and q both are function of x. तो इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक इसमें टर्म होता है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में IF। ये क्या होता है? ई रेस पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, जो y के साथ में जो फंक्शन ऑफ x था, ठीक है, उसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इसका जो सॉल्यूशन है ये आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। यहां से इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ये तो बेसिक यहाँ पर फॉर्मूलाज हो गए। अब इसमें चेक करते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका तभी स्ट्रांग हो सकता है जब आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो। तो इसलिए जो इंटीग्रेशन है वो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर सही होगा तो डेफिनेट इंटीग्रल आपका सही होगा। डेफिनेट इंटीग्रल अगर आपका अच्छा है तो फिर एरिया अंडर कर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी अल्टीमेटली लास्ट में तो हमें इंटीग्रेट ही करना होता है, तो इसलिए इंटीग्रेशन हमें अपना बहुत अच्छे से कर लेना है। ओके, देखो नेक्स्ट आ गया यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन है, MCQ है। एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ए ऑप्शन हो सकता है, बट नन ऑफ दीज भी है। अब डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री क्या इसकी 1 आएगी? 1 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पावर तो यहाँ पर फ्रैक्शन में है। तो इस फ्रैक्शन की पावर को हटाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? क्यूब कर दो दोनों साइड। तो जब आप क्यूब करोगे, सॉरी स्क्वायर करोगे, राइट, 3/2, ये पावर फ्रैक्शन में हटानी, तो स्क्वायर मैंने कर दिया, तो इधर 2 से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब d2y ओवर dx स्क्वायर की जो पावर है ये 2 आ जाएगी, तो ऑर्डर इसका 2 आएगा, डिग्री भी इसकी क्या आएगी? 2 आएगी। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में ई रेस पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो पी इसमें ये फंक्शन हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेस पावर इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं डिनोमिनेटर को t पुट कर देता हूं तो न्यूमरेटर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t पुट करता हूं तो माइनस 2x dx कितना आ जाएगा? dt। तो ये एक्चुअली आ जाएगा ई रेस पावर इंटीग्रल, ठीक है, माइनस dt ओवर t ई रेस पावर माइनस ln t ई रेस पावर ln 1/t। तो ये आ गया 1/t। Okay, what is t? t is 1 minus x square. तो 1 divided by 1 minus x square, B option is correct. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें केवल हमें निकालना था। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। नेक्स्ट 2 मार्क का है, आप इसमें 5-2
8 मिनट्स ले सकते हो इसमें। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? 2। तो 2 बार डिफरेंशिएट करके हमें आंसर निकाल लेना है। कैसे करेंगे कि 2 बार डिफरेंशिएट करने से ए और बी एलिमिनेट हो जाए। तो बेस्ट इसमें ये रहेगा कि ये जो e रेस पावर 2x है इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, ऐसा करने पर y इंटू ई रेस पावर माइनस 2x ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy ओवर dx e रेस पावर माइनस 2x एज इट इज। नाउ y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस 2y इंटू ई रेस पावर माइनस 2x इज इक्वल टू a का 0 हो गया bx का b आ गया। बस एक बार हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है और आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड टाइम जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो b ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। ओके, तो इसका डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर इंटू ई रेस पावर माइनस 2x एज इट इज। नाउ फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस 2 dy ओवर dx इंटू ई रेस पावर माइनस 2x माइनस 2। ओके, अब इसका डेरिवेटिव ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर तो माइनस 2 टाइम्स dy ओवर dx इंटू ई रेस पावर माइनस 2x था माइनस 2y इंटू ई रेस पावर माइनस 2x। ओके, माइनस 2y इंटू ई रेस पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर यहां से आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करना था हमें यहां पर थर्ड वाली प्रॉब्लम। नेक्स्ट है यहां पर वी हैव टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन of family of circles having center on y-axis and radius 3 units। सबसे पहले तो उस कर्व की क्या इक्वेशन होगी जिसका सेंटर y-axis पर है। ओके, सेंटर कहां पर है? y-axis पर है और रेडियस 3 यूनिट है। y-axis पर अगर आप सेंटर लोगे तो फिर इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं 0, c पर। ठीक है ना, y एक्सिस पर उसका रेडियस कितना है? 3 है। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9। अब इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। पैरामीटर्स इसमें कितने हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 1 है, तो एक बार ही डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है, ये करने के लिए इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो। जैसे डिफरेंशिएट करोगे 2x प्लस 2y माइनस सी, इसमें चेन रूल लगेगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, यह आ गया 0। यहाँ से एक काम ये कर सकते हो कि y माइनस सी की वैल्यू निकाल लो, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो डिनोमिनेटर ये आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एलसीएम लोगे आप। ठीक है, और न्यूमरेटर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो क्या है इसमें, y dy dx माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले तो y
log y, सॉरी y log y dx माइनस एक्स डी वाई, ठीक है, तो ये हो गया एक्स डी वाई। ओके, अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, तो dx के साथ में x वाले टर्म dx डिवाइडेड बाय x इज dy डिवाइडेड बाय y log y, इंटीग्रेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड का तो log में आ जाएगा, सेकंड का क्या आएगा जो राइट हैंड साइड में है, इसके लिए log y को अगर मैं t पुट कर देता हूँ, ठीक है, log y को अगर t, तो 1 बाय y इंटू डी वाई, ये आ जाएगा dt। तो इधर से तो आ गया log y जिसको ln x, सॉरी log x जिसको आप ln x पे लिख सकते हो, राइट हैंड साइड में आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय t। ओके, तो इधर से ln x इक्वल टू आ जाएगा ln t प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब एक काम करते हैं, सिंस यहाँ पर भी log है यहाँ पर भी log है, तो c को मैं लिख लेता हूँ log c। ओके, तो इधर से हमारे पास में आ गया x इज इक्वल टू ln c इंटू सॉरी ln x इज इक्वल टू ln c इंटू t, तो x इज इक्वल टू ct, x इक्वल टू c। व्हाट इज t? t इज log y। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था वेरिएबल सेपरेबल का, 4 मार्क्स का है। अब बहुत इसलिए आप 5 मिनट में इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू ई रेस पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेस पावर एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। क्या करें इसमें? देखो, एक बात तो यहां पर ये हमें यहीं से दिखाई दे रहा है कि x डिवाइडेड बाय y है, तो फिर अगर x डिवाइडेड बाय y है तो यहां पर इसमें आप होमोजेनियस का यूज कर सकते हो, होमोजेनियस इक्वेशन का। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, y इंटू ई रेस पावर एक्स बाय वाई डी एक्स इज इक्वल टू y मैंने इधर से कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के इनसाइड कितना आ जाएगा, x बाय वाई ई रेस पावर एक्स बाय वाई प्लस y। ओके, इधर मैंने कर दिया dx ओवर dy। ठीक है, एक y तो कैंसल आउट हो गया। अब इसमें लेट x ओवर y इज t, x बाय y को t पुट कर देता हूं, तो x आ जाएगा t इंटू वाई। इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx ओवर dy यह आ जाएगा t प्लस y dt ओवर dy। ठीक है, तो इधर से ये आ गया e रेस पावर t। ओके, dx ओवर dy की वैल्यू t प्लस y dt ओवर dy। राइट हैंड साइड से आ गया t इंटू ई रेस पावर t प्लस y, t इंटू ई रेस पावर t। देखो ये वाला टर्म तो कटेगा, तो कैंसल आउट हो गया, तो इधर से क्या आ गया, ई रेस पावर t y इंटू डी टी ओवर डी वाई इज इक्वल टू y। यहां से y कैंसल आउट कर दो, तो आ गया ई रेस पावर t डी टी इज इक्वल टू डी वाई। इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रल ई रेस पावर t इज इक्वल टू y प्लस सी आ गया। t की वैल्यू पुट कर दो, ई रेस पावर x और y इज इक्वल टू y प्लस सी। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ओके, तो ये था होमोजेनियस पर बेस्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ओके, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x और y, सॉरी x इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy, ओके, प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ये देखो होमोजेनियस फॉर्म में आ गया। कैसे? ये dy बाई dx और ये फंक्शन ऑफ y बाय x आप इसे लिख सकते हो, राइट? क्योंकि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इनसाइड ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय y ओवर x माइनस y बाय x। ठीक है, एक y कैंसिल आउट होगा, y बाय x आ जाएगा, प्लस dy over dx is equal to 0. Let y by x is equal to t, इसे मैं कुछ t पुट कर देता हूं, y is equal to tx आ गया, तो dy over dx ये आ जाएगा t प्लस x dt over dx। ये वैल्यूज उसमें पुट करते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 इनसाइड ब्रैकेट 1/t माइनस t प्लस y क्या था, t प्लस x dt ओवर dx इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से आ जाएगा 1/2t माइनस t बाई 2 प्लस t प्लस t हो गया, t बाय 2 हो गया है ना, t बाय 2 प्लस x dt ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहां से आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 2t, ओके, t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय dx इंटू dt और था। तो यहां से आ गया 2t dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर x। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए क्या काम कर सकते हो आप, इसमें देखो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, सॉरी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो इसे अगर मैं कोई एक दूसरा वेरिएबल अगर u ले लेता हूं तो ऊपर आ जाएगा du, तो du डिवाइडेड बाय u, तो ये आ जाएगा लॉग में, तो इसका ln t स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln x, इंटीग्रल कांस्टेंट भी ln में आप ले लो। तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इधर से ln, यहाँ से ये आ जाएगा c इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू c। t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या था, y ओवर x, तो c इंटू वाई डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, ये यहाँ पर ये x था, ये करेक्शन कर लेते हैं, ओके, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है, राइट, यहाँ से फिर से सॉल्व कर लेते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में ln t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस ln x इज इक्वल टू ln c, तो ln x इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 ln c, तो x इंटू टी स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू c। एलसीएम लोगे, एक x कैंसल आउट होगा, एक राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ठीक है, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, एक और कर लेते हैं इस पे, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी हमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो dy ओवर dx प्लस cot y इज इक्वल टू 4x cosec x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, तो सबसे पहले तो इसमें निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके,
ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या आएगा, ई रेस पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है तो कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का इंटीग्रल, कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, देखो इसको कॉस ओवर साइन लिखोगे, साइन को आप कुछ टी पुट कर दो तो डी टी ओवर टी, तो इसका आ जाएगा ई रेस पावर एल एन साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये साइन एक्स था ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो इसमें क्या काम कर लेना, आप साइन एक्स को टी पुट कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाय टी, तो ये आ जाएगा एल एन टी, एल एन ऑफ साइन टी है ना, ये डी एक्स हटा देते हैं, तो ये आ गया साइन एक्स। ओके, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू 4x कॉसेक एक्स dx। कॉसेक एक्स ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो y साइन एक्स ये आ जाएगा यहां से 2x स्क्वायर। ओके, इसका इंटीग्रल प्लस c। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जब y को आप इसमें 0 और x को पाई बाई 2 जब आप पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये तो 0 हो गया, ये c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, ये तो कटेगा, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 ये आ गया। तो यहां से इसका फिर सॉल्यूशन आ जाएगा y साइन एक्स 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर था, पाई स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें इसे सॉल्व करना था। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो बच्चों यहीं तक रखते हैं इसमें, ठीक है, तो ये कैलकुलस का लास्ट चैप्टर था। थैंक यू।